में है, वहां बहुत मुश्किल हो गया लोगों को उनको हटाना, और पूरा संघ का काडर सब कह दिया आपने इस सेंटेंस में। कितना नवल, मुझे कांच टूटने की आवाज आ रही है। दो लोगों का दिल इस वक्त टूट रहा है, एक नवल किशोर जी का, एक तहसीन पूनावाला जी का। इतना ज्यादा कांच टूटने की आवाज आ रही है इस वक्त मुझे। नवल जी टूट गया क्या दिल? कोई नहीं नहीं, दिल मत तोड़, लेकिन झटका तो लगा जी। आप तो समाज तोड़ने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो समाज तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं, हम तो जोड़ने वाले साथ हैं। मैं माफ कीजिएगा, मैं सबा नकवी जी को समाज तोड़ने वाली नहीं समझती। वो एक वरिष्ठ पत्रकार है और कई बार हमारे व्यूज नहीं मिलते हैं, पर मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मेरी सीनियर है और मैं उनकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि आकलन, हर किसी का आकलन गलत हो सकता है किसी समय पर। आकलन वो लगाती है और बहुत सटीक भी लगाती है, लेकिन हर किसी का एक मार्जिन ऑफ एरर होता है। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन जनता के कुछ सवाल हैं। संजय मिश्रा यूपी से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी का मुद्दा वोट चोरी है, आरजेडी का मुद्दा बेरोजगारी है। जब गठबंधन में मुद्दे को लेकर एकजुटता नहीं है तो जनता क्यों विश्वास करेगी? ओम प्रकाश खंडेलवाल जयपुर से पूछ रहे हैं, मोदी जी का वादा नकद में दिया गया, तेजस्वी जी और राहुल गांधी का वादा खटाखट जैसा लगता है, जो जनता का वोट किसको मिलेगा? ये सवाल जायज है। खटाखट वाले स्टेट्स में तो जो हाल है हम देख ही रहे हैं। यहां पर लोग वादों पर जाएंगे या दावों पर जाएंगे? नहीं, देखिए नविता जी, मुझे लगता है कि ये वादे दावे जिसको कहते हैं ना कि आप कैसे काम करते हैं उसके आधार पर तय होता है। और हम लोग नीतीश कुमार की अलग अलग वजहों से आलोचना खूब कर सकते हैं। ये भी सच है कि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि नीतीश कुमार को स्वयं उस मुख्यमंत्री की कुर्सी से आगे बढ़ जाना चाहिए था जहां वो खड़े थे। उनका कद बहुत बड़ा था और अब उस पर बैठकर वो अपने कद को कम कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि बिहार में नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है। अगर विकल्प होता तो आज इस तरह की स्थिति नहीं होती कि सबके बाद हमें सारी चर्चा वहीं शुरू करनी पड़ी। लेकिन ये चुनाव किसका है? ये चुनाव तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। इस चुनाव को जब हम उस तरह से देखेंगे तब समझ में आएगा कि गड़बड़ कहां हुई और कहां मामला किसने ठीक कर लिया। आप सच बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द चुनाव को राहुल गांधी ने वोट चोरी का एक ऐसा कैंपेन चलाया जो बिहार के लोगों ने रिसीव ही नहीं किया, बिल्कुल रिसीव नहीं किया। और ये जो एसआईआर हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हुई, राही से ही कसर थी, वो भी खत्म हो गई। तो सिक्के के हमेशा चुनाव में दो पहलू होते हैं, लेकिन मैं पहला चुनाव देख रहा हूं जिसमें दोनों पहलू वो ऐसे दिख रहे हैं कि उसको मैं बताता हूं। पहला वाला क्या था? वोट चोरी का अभियान अगर जबरदस्त चलता तो महागठबंधन को एज मिलती, तेजस्वी और राहुल गांधी के गठबंधन को एज मिलती और नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पीछे जाती। लेकिन हुआ क्या? वोट चोरी फुस हो गया, यानी महागठबंधन का पॉइंट माइनस में चला गया। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है कि जो सरकार में है वो क्या कर रही। प्रो इनकम्बेंसी इसलिए दिखता है कि जो सरकार के खिलाफ चीजें थी वो गायब हो गई। और आज जब 10,000 रुपए खटाखट नीतीश कुमार ने डाले हैं या दूसरी योजनाएं की हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, चुनाव तो बहुत से फैक्टर होते हैं, एक मुद्दा बदल देता है। अभी बहुत लंबा है चुनाव, प्रत्याशी चयन सब कुछ। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो उज्ज्वला के सिलेंडर महिलाओं के घर में पहुंचे थे, ये जो खट्ट से 10,000 गिरा है ना, मुझे उस तरह का दिखता है। और मैं निजी तौर पर फ्रीबीज पॉलिटिक्स का विरोधी हूं, चाहे भाजपा करे, चाहे नीतीश करे, चाहे कांग्रेस, चाहे केजरीवाल। लेकिन ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए दिया जा रहा है। 10% भी अगर बड़ी बात आप कह रहे हैं। और महिलाएं बिहार के चुनाव में हमेशा 5-6% ज्यादा वोट करती है पुरुषों से। नवल किशोर जी, क्यों आप इतने एजिटेटेड हो रहे हैं? क्यों टेंशन में है? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? इतना बेशर्म होने का क्या कारण है? नहीं, किस बात पर? क्या हो गया? ऐसी तो कोई बात नहीं कही हर्षवर्धन जी ने। किस बात पर आपको ऑब्जेक्शन है? नहीं, नाविका बिल्कुल कहा उन्होंने, बिल्कुल कहा उन्होंने। उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने, नीतीश कुमार ने जब 10 लाख नौकरी की बात की गई 2020 में, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्यों नहीं दिया था 10 लाख नौकरी?
क्यों नहीं? जो वित्त मंत्री ने 19 लाख रोजगार की बात की, आप क्या बात करते हैं? आप सुनते ही नहीं है। अरे राजीव रंजन जी, चलिए राजीव रंजन जी जवाब दे रहे हैं। राजीव रंजन जी, नवल किशोर जी ने 10 लाख नौकरियों का मुद्दा उठाया, जवाब दे। एक लाइन सिर्फ, मुझे तो समझ में नहीं आया। मेरी बातचीत के बाद बोला नवल किशोर ने कि शर्म नहीं आती, क्या है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उस पर बात ही नहीं। नौकरियां और 40 नहीं, आपने कहा ये चुनाव तेजस्वी का है, इस बात पर संतुलन 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार का बयान पर बोला ही नहीं। जी राजीव रंजन जी, अब तो बिहार में 1 करोड़ रोजगार और नौकरियों का भी फैसला कैबिनेट ने ले लिया। नाविका जी, अगर मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही है। तो 1 करोड़ नौकरियों का भी फैसला, नौकरियों और रोजगार का फैसला बिहार की कैबिनेट ने ले लिया। इसके पहले 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं। मैंने कहा जो लोग बोलते हैं नौकरियों की बात, जमीन लेकर नौकरी देने का मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है। और इसके पहले कट्टे बांटने वाले लोग जो हैं वही तेजस्वी जी के पार्टी के नेता थे। उनके माता पिता के कार्यकाल में उद्योग के स्थान पर केवल फिरौती के लिए अपहरण ही जाना जाता था। वही एक संगठित वहां उद्योग था, वहां से बिहार निकल करके आया। बिहार नवल जी, नवल जी, आपने तो कहा है सारे युवाओं को आप सरकारी नौकरी दे देंगे। ये खटाखट प्रॉमिस की तरह नहीं लग रहा आपको तहसीन पूनावाला? और जनता का भी सवाल है। तहसीन पूनावाला जी, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा। गुट्टी राम हरियाणा से पूछ रहे हैं, बिहार में आप, ममता जी की पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी, पीके की पार्टी आने से किसे सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है? राकेश कुमार पटना से पूछ रहे हैं, कांग्रेस बिहार में भी फ्री वाली राजनीति कर रही है, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में खटाखट योजना का क्या हुआ? जरा जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं एक और बात करना चाहता था महत्वपूर्ण, लेकिन ये सवाल का जवाब दे दूं। कर्नाटका में 5 गारंटीज का पूरा क्या इकोनॉमिक बेनिफिट उस राज्य को हुआ है, उसकी प्रेस रिलीज की गई है और मुझे उम्मीद है टाइम्स नाउ नवभारत ने उसे कैरी किया है। इकोनॉमिकली किस तरह से फायदा हुआ है और 5 गारंटी की फुलफिलमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ा है। लेकिन नाविका जी, मैं एक चीज आदरणीय हर्षवर्धन जी से मैं इत्तेफाक से रखता एक चीज कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है बिहार के अंदर। नाविका जी, इस चैनल पे मुझे आने का सौभाग्य मिलता है। इसके पहले एक दूसरे एंकर हुआ करते थे इस चैनल पे और लोग कहते थे उसके बिना कुछ होगा नहीं। आज नाविका जी, आपने बताया चैनल किस तरह से नंबर 1 में। हर संस्था, हर सूबे का एक विकल्प होता है नाविका जी। जैसे आपने टाइम्स नाउ को ऊंचाई पे ले गए, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की लीडरशिप में बिहार और ऊंचाई पर जाएगा। नीतीश कुमार जी का कि बिहार में मैं नहीं हूं, बिहार का विकल्प बिहार में ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अजय आलोक जी विकल्प निकल आएगा, नीतीश जी का विकल्प निकल आएगा, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। आपका क्या कहना है? पहली बात तो ठीक कह रही है कांग्रेस पार्टी। नीतीश जी क्या जीवन भर लिखवा के आए हैं क्या कि 200 साल तक नीतीश ही रहेंगे, मोदी रहेंगे? इतना निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। अपने समय के साथ सब कुछ चले जाएंगे, नए पत्ते आएंगे। आप लोग नहीं आइएगा, परिवारवादी नहीं आएंगे, विकसित सोच का लोग आएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। आपकी साथ दिक्कत यह है तहसीन जी कि आपको नेता दिखता है तो सिर्फ राहुल गांधी जी, या और कोई दिखता है तो तेजस्वी यादव जी। आप इसके बाहर देख ही नहीं पाते हैं। हमारा विजन बहुत खुला हुआ है। देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ आ गए, कैसे देवेंद्र फडणवीस आ गए, कैसे हेमंत बिश्वा शर्मा आ गए, कैसे भजन लाल आ गए, कैसे मोहन यादव आ गए। प्रशांत किशोर जी ने एक और लाइन दी है, स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं ना, इसीलिए उनकी लाइनें बता रही हूं। चुनाव में कितना सक्सेस मिलेगा, लेकिन लाइनें बहुत दी हैं उन्होंने कहा बेटा का नहीं नेता का चुनाव होना है। अब सवाल यह है कि बिहार की पब्लिक किसको चुनेगी? ये बिहार की 7.5 करोड़ जनता जो वोट देगी वो ही तय करेगी। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका बिगुल बज चुका है। बिगुल बजने के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब की तलाश भी जारी हो गई है। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब कहां है? क्या वो